Hello students, today we are going to start chapter 8 comparing quantities exercise 8.3 question number 2nd. Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum compounded yearly. What amount she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? कमला ने बैंक से 26,400 का लोन लिया स्कूटर लेने के लिए एट द रेट 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। और आपको क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड 4 मंथ। तो उसको बैंक को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा आफ्टर 2 ईयर एंड 4 मंथ। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल गिवन है दैट इज़ 26,400 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है दैट इज़ 15% और आपको टाइम पीरियड गिवन है दैट इज़ 2 ईयर 4 मंथ्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 ईयर का अमाउंट निकालेंगे और 4 मंथ्स का जो है हम अलग से उसका फिर इंटरेस्ट निकाल के हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अमाउंट फॉर 2 ईयर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट फॉर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू पी 1 + r/100 पावर n। पी की जगह हम 26,400 पुट कर देंगे, आर की जगह हम 15% पुट कर देंगे और यहाँ पर n की जगह हम 2 पुट कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट 2 ईयर्स का अमाउंट निकाल रहे हैं। फिर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 15 और 100 को हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/20। तो ये हो जाएगा 1 + 3/20 होल पावर 2। फिर यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 + 3/20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 23/20 ब्रैकेट पावर 2। पावर 2 का मतलब है 23/20 का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स हो रहा है तो ये हो जाएगा 23/20 मल्टीप्लाई 23/20। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ ₹34,914। तो ये हमारा जो है अमाउंट है 2 ईयर्स का। और आपको यहाँ पर बोला है कि जो आपको अमाउंट निकालना है यहाँ पर 2 ईयर 4 मंथ्स के बाद का। तो यहाँ पर हम 4 मंथ्स का यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 4 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/12 दैट इज़ इक्वल टू 1/3 ईयर्स। अब यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ में लेंगे दैट इज़ PRT/100। पी की जगह यहाँ पर हम जो अमाउंट है 2 ईयर्स के बाद में यहाँ पर पी की जगह हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो जो 2 ईयर का अमाउंट होगा वो होगा। तो यहाँ पर जो पी है वो कितना हो जाएगा 34,914। और फिर यहाँ पर जो रेट है वो कितनी है आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज़ 15 और टी जो है वो आपको गिवन है 4 मंथ्स को हमने ईयर में कन्वर्ट किया तो ये कितना हो जाएगा 1/3 और डिवाइड बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 1745.70। तो ये आपका 2 ईयर्स का अमाउंट है, ये आपका नेक्स्ट 4 मंथ का इंटरेस्ट है। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा आफ्टर 2 ईयर 4 मंथ्स। तो ये हो जाएगा 34,914 + 1745.70। तो आपका टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर 4 मंथ्स कितना हो जाएगा दैट इज़ 36,679.70। Now question 3. Fabina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है फेबिना ने कुछ लोन लिया है, कुछ बोरो किया है 12,500 रुपीज़ एट द रेट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। इतना अमाउंट बोरो किया है 12% के रेट पे कितने टाइम के लिए दैट इज़ 3 ईयर्स के लिए एट सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था तीनों साल के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहेगा। तो हम सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से निकालेंगे, फबीना की बात करें सबसे पहले तो प्रिंसिपल आपको गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12% गिवन है और एन जो है आपका जो टाइम पीरियड है वो 3 ईयर्स गिवन है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा तीनों साल के लिए। तो यहाँ पर जो P है वो 12,500 हो जाएगा, R की जगह हम 12 रख देंगे, T की जगह हम 3 रख देंगे, डिवाइड बाय 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 4,500। अब यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है तो हमको अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अमाउंट फॉर आधा देखोगा आपको प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है 10% है राधा के लिए और जो टाइम पीरियड है वो सेम है दैट इज़ 3 ईयर्स। तो आपका अमाउंट का फॉर्मूला होगा A = P ब्रैकेट 1 + r/100 पावर n
तो यहाँ पर P की जगह हम 12,500 पुट कर देंगे, R की जगह हम 10 पुट कर देंगे और N की जगह हम 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पहले ये 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा। फिर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11/10 पावर 3। तो यहाँ पर पावर 3 है तो 11/10 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो अमाउंट है फॉर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा 16,637.50। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें राधा के लिए तो कितना हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज़ 16,637.50 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 12,500। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है राधा के लिए कितना हो जाएगा 4137.50। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है फबीना के लिए वो कितना है 4500 और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर राधा के लिए कितना आ रहा है दैट इज़ 4137.50। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर हु पेज द मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पर आप देखिए फबीना ने कितना इंटरेस्ट पे किया दैट इज़ 4500 और जो राधा है उसने कितना पे किया 4137। तो यहाँ पर किसने इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया फबीना ने, और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने से ज़्यादा किया है। तो यहाँ पर फबीना पेज मोर इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हम डिफरेंस कर देंगे 4500 माइनस 4137.50। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा 362.50। तो फबीना ने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है, कितना ज़्यादा किया है दैट इज़ 362.50। नाउ क्वेश्चन 4, I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would have to pay? तो यहाँ पर मैंने कुछ लोन लिया है यहाँ पर 12,000 का जमशेद से at 6% per annum सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 है एट द रेट 6% सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला है आई हैड बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो मेरे को कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो 12,000 है, टाइम पीरियड जो है वो 2 ईयर्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6% है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे तो हमारा कितना इंटरेस्ट आता है वो देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। P की जगह हम 12,000 पुट करेंगे, R की जगह हम 6 पुट करेंगे, टाइम पीरियड आपको 2 गिवन है हम 2 पुट करेंगे डिवाइड बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा 1440 दैट इज़ 1440। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा, यानी आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा दैट इज़ 1414 अगर सिंपल इंटरेस्ट है। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे हम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो उसके लिए हमको अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट क्या होगा P ब्रैकेट 1 + R/100 पावर n। तो यहाँ पर P की जगह हम यहाँ पर P कितना है आपका 12,000। तो यहाँ पर हम 12,000 पुट कर देंगे प्लस R की जगह हम 6 पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर आपको 6% बोला है डिवाइड बाय 100 पावर 2 क्योंकि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो कितना गिवन है आपको 2 ईयर्स। फिर यहाँ पर 6 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ पर 2 से 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, 2 की टेबल में 100 आता है 50 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 3/50। तो 1 + 3/50 को हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 53/50 पावर 2। तो यहाँ पर 53/50 की पावर 2 है तो यहाँ पर 53/50 का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा यानी अमाउंट जो आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा दैट इज़ 13,483.20। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम किस तरह से निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आपका ये अमाउंट है 13,483.20 और प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 12,000। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 1483.20। जब मेरा सिंपल इंटरेस्ट था तो मेरा जो इंटरेस्ट आ रहा था वो कितना था 1440 और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट है मेरा 1483। तो मुझे कितना आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड हैव टू पे। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो डिफरेंस इन बोथ द इंटरेस्ट दैट इज़ 1483.20 माइनस 1440 दैट इज इक्वल टू 43.20। दस द एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड इज़ 43.20। दिस इज़ योर आंसर। Thank you students.